गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसी बॉडी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है या वो बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेती है। तो ये चार्ज उस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मतलब कैसे ये फैला होता है कि पॉइंट पॉइंट में होता है या कॉन्टिन्यूसली फैला होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल हैं। तो अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट पार्टिकल होता है, तो जहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अलग अलग लोकेशन पे जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे चार्ज होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल है और जो बॉडी का सरफेस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा गैप भी है तो हम उसको अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि हम पॉइंट चार्ज ना कंसीडर करके हम छोटा सा एक सरफेस लें जिसके ऊपर ये चार्जेस हैं, तो हम ये मानते हैं कि उस सरफेस के ऊपर चार्ज कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमने अपना नज़रिया माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक कर दिया। थोड़ा बड़े लेवल पे हमने सोचा, एरिया को थोड़ा बढ़ा के देखा। ठीक है। तो इसी तरह कंसीडर किया जाता है क्योंकि हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं निकाल सकते कि कहाँ पे चार्ज होगा। इसलिए क्या कंसीडर किया जाता है कि चार्ज कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के ऊपर। तो देखिए टॉपिक, एज चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ई। क्योंकि हमें पता है चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है कि या तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा या दो के या तीन के, इस तरह से होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डिस्क्रीट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कंसीडर करें तो चार्ज डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ी सी दूर है, थोड़ा गैप तो होता है ना, तो वो कंटिन्यू नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑन अकाउंट ऑफ एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, अगर हम एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंसीडर करें तो हाउएवर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है टू वर्क इन टर्म ऑफ डिस्क्रीट चार्ज ऑलवेज, कि डिस्क्रीट चार्ज की टर्म में काम करना इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कि अगर कोई कंडक्टर है उसकी सरफेस पे चार्ज है, वी कैन नॉट स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ लोकेशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कह लो पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे हैं। एग्जैक्ट उनकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। इस करके हम इसको डिस्क्रीट कंसीडर नहीं कर सकते कि अलग अलग पॉइंट पे चार्ज है। हाउएवर वी कैन कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हम कंडक्टर की सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं जिसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस एरिया एलिमेंट इज़ वेरी स्मॉल ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल। मैक्रोस्कोपिक होता है बड़े स्केल पे, कि ये जो सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया ये इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको मैक्रोस्कोपिक स्केल कहा जा सके। ये उस लेवल पे बहुत छोटा है। मैक्रोस्कोपिक नज़रिए से अगर देखें, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे अगर देखें, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल के लिए ये एरिया काफ़ी बड़ा है। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में आप डिफरेंस तो समझ ही चुके होंगे। आगे देखिए, बट बिग इनफ टू इंक्लूड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया है मैक्रोस्कोपिक स्केल पे तो छोटा है लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। इफ़ डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्स, मान लो इस एलिमेंट पे जो चार्ज है
वो डेल्टा क्यू है। वी डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एट एरिया एलिमेंट बाय सिग्मा, तो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एस। We can repeat the process at different points on the surface of the conductor and thus arrive at a continuous function sigma called the surface charge density। तो हम जिस तरह से हमने डेल्टा एस छोटा सा एरिया लिया, इस तरह से पूरे कंडक्टर के सरफेस को ही हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका जो एवरेज निकलता है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसकंटिन्यूस। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। ये हमें पता है कि अलग अलग लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बिल्कुल बारीकी से देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कैलकुलेट करें, तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। एज देयर आर डिस्क्रीट चार्ज सेपरेटेड बाय इंटरवीनिंग स्पेस वेयर देयर इज नो चार्ज, क्योंकि जो डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस तो होता ही है, इस वजह से वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। देयरफॉर सिग्मा रिप्रेजेंट्स मैक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा किसको शो करता है? मैक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी को, विच इज अ स्मूथ आउट एवरेज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्ज डेंसिटी ओवर एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली है डेल्टा एस पे, तो उन सब सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है, विच इज स्मॉल मैक्रोस्कोपिकली बट लार्ज माइक्रोस्कोपिकली। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये मैक्रोस्कोपिकली तो छोटी होती है, अगर बड़े नज़रे से देखें तो ये बहुत कम होती है, लेकिन अगर छोटे नज़रे से देखें, बिल्कुल बारीकी से देखा जाए इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ये काफ़ी बड़ी होती है। ऑन द सेम बेसिस व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, तो इसी तरह से अगर चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, वो लाइन स्ट्रेट है या कर्व्ड है, वी डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल, कि कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसका फॉर्मूला है, where delta is a small line element of wire on the macroscopic scale that includes a large number of microscopic charge constituents, and delta q is the charge contained in that line element। तो इस लाइन के अंदर जिसके ऊपर डेल्टा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस पूरी लाइन पे वो फैले हुए हैं। द यूनिट्स ऑफ लैम्डा आर कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और लेंथ का होता है मीटर। और इसी तरह से जैसे लाइन का हो गया, सरफेस का हो गया, तो आगे क्या आएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर एज रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी। तो ये वॉल्यूम के अलोंग जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, रो, वेयर डेल्टा क्यू इज द चार्ज इंक्लूडेड इन द मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू क्या है? कि एक छोटी सी वॉल्यूम, मैक्रोस्कोपिकली अगर हमने एक छोटी सी वॉल्यूम ली है, उसके अंदर जो ये चार्ज है डेल्टा क्यू, दैट इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, और उस टोटल चार्ज को हम डेल्टा क्यू कंसीडर कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ रो आर कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होएगा? मीटर क्यूब, और चार्ज का कूलम, तो ये कूलम पर मीटर क्यूब है। तो मैं समराइज़ कर दूं, आज के टॉपिक में हमने कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज डिस्क्रीट होते हैं, लेकिन अगर उनको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके अंदर हमने
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। ये तीनों टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ने हैं और मेमोराइज करने हैं, साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।